हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। माई होम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास नंबर 4 है। फिजिक्स 12th का क्लास नंबर 4 है। सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो हम लोग गॉस थ्योरम में, गॉस चैप्टर में अपना थर्ड टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक था अपना वैद्युत फ्लक्स था। वैद्युत फ्लक्स अपना क्या था, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या कह सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, या फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डॉट डी ए, ये भी कह सकते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, क्या फ्लक्स रेखाओं की संख्या एक्चुअल में डायरेक्टली कह सकते हैं क्या, कितनी फ्लक्स रेखाएं किसी चीज को पेरिटेट करके कितनी जा रही हैं, वही क्या कहलाता है, अपना वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। पहला टॉपिक ये था। सेकंड टॉपिक क्या था, फाई ई इक्वल टू ई ए बराबर कर सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सेकंड टॉपिक ये था कि किसी परिबद्ध आवेश क्यू का 1 अपान किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उन आवेश क्यू का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो सेकंड टॉपिक ये था। फर्स्ट टॉपिक ये था। जो नहीं समझ में आ रहा है सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को क्रिएट कर। जैसे एक कोई लड़का कल था, उन्होंने कहा सर कि आपने ठीक पढ़ाया लेकिन वीडियो को थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। तो आज थोड़ा सा हाई मेगा पिक्सल में ले लिया हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं। अब होम में ही सेटअप करना रहता है अपने से, तो थोड़ा सा उतना आइडिया नहीं। किसी को यदि अच्छा बेस्ट आइडिया हो तो कोई बताए मुझे मेरे पास कॉल करके। तो आज अपना थर्ड टॉपिक चलेगा। इसके पहले के जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं सभी लोग देख लें और अच्छे ढंग से बेहतर तैयारी करें। अपना थर्ड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम मतलब गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। तो इसमें पहला अनुप्रयोग होगा, इसमें बहुत सारे अनुप्रयोग होंगे, 3-4 हैं। तो मैं फर्स्ट पहला देखता हूँ कि पहला अपना अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट, तार के पास उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी में पहला है अपना एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, जिसको हिंदी में कह सकते हैं क्या, गॉस प्रमेय, गॉस के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के हिंदी में अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें पहला है अपना क्या, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के पास उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मानेंगे इसमें क्या, माना कोई एक एल लंबाई का अनंत जिस पर प्लस क्यू का आवेश एक समान रूप से वितरित है, और उसी के थ्रू हम लोग आर मीटर की दूरी पर स्थित एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा करेंगे। उस गॉसियन पृष्ठ ड्रा करने के बाद उस पर एक समान रूप से चारों तरफ उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी। तो किसी उस बिंदु पर कोई एक बिंदु पी मान लेंगे, उस बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो माना कोई एक क्या, एक आवेशित चालक तार है जिस पर प्लस क्यू का आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, जिस पर प्लस क्यू का एक समान रूप से वितरित है। ये बहुत सारे मतलब क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट दूरी तक है। कितनी दूरी तक है, इनफाइनाइट दूरी तक है। अब इसी के थ्रू एक कोई बेलनाकार चालक तार है, तो इसी के थ्रू मान लिया क्या कि इससे आर मीटर की दूरी पर स्थित, आर मीटर की दूरी पर स्थित एक कोई क्या बिंदु पी है। इसी बिंदु पी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ में ड्रा कर दिया, एक कोई गॉसियन पृष्ठ ड्रा किया मैं। इस मान लिया क्या कोई एक बिंदु किसी बिंदु से आर मीटर की दूरी पर स्थित कोई क्या बिंदु पी है, और इस बिंदु पी पर कोई एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लिया। कोई बिंदु पी पर, किसी बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए के एक डायरेक्शन, दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। मतलब कह सकते हैं अल्पतम क्षेत्रफल डीए और क्या, अल्पतम क्षेत्रफल डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। इसके थ्रू एक गॉसियन पृष्ठ जब मैं ड्रा किया तो मान लिया क्या, इस चालक तार की पूरी लंबाई क्या है मेरे पास, यल है। इस चालक तार की पूरी लंबाई यल है। ये प्लस ये शो कर रहा है कि इस पर प्लस क्यू का आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तब डायरेक्टली हम कह सकते हैं क्या कि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर जानते हैं क्या होता है, ई इंटू ए बराबर क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ए मुझे पता चल जाएगा, वही बस ए ही निकालने में कला है।
तो कह सकते हैं क्या, इस पर प्लस क्यू का आवेश एक समान रूप से वितरित है और लंबाई क्या है, यल है। तो हम जानते हैं क्या, रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय पृष्ठ आवेश, नहीं तो कह सकते हैं क्या, रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व लेमडा इक्वल टू होता है क्या, क्यू अपान यल होता है। रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान यल होता है। तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपान यल होता है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्यू अपान यल मुझे पता चल गया, क्यू अपान यल निकल गया। अब उसके बाद हम जानते हैं क्या, कि हम जानते हैं ई इक्वल टू, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं क्या, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर या ऐसे सॉरी ई नहीं, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए बराबर क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, हम जानते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। या कह सकते हैं क्या, फाई ई बराबर ई ए, ये कह ले ए मतलब क्या, ए। अब ये क्या है, एक बेलनाकार है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है अपना क्या, डायरेक्ट लिखते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ उसके क्षेत्रफल ए के क्या होगा, बराबर होगा। क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल, लंबाई यल है और क्या त्रिज्या है, इस इधर का दोनों का मिलेगा क्या, 2 पाई आर यल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ जो होगा उसके क्षेत्रफल क्या हो गया, इक्वल हो गया, ए बराबर 2 पाई आर यल हो गया। लिख सकते हैं यहाँ पे पुटअप करेंगे वैल्यू, तो पास आ गया फाई ई बराबर क्या, ई या फाई ने लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ई इंटू ए मतलब मेरे पास क्या आ गया, 2 पाई आर यल बराबर क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन, बराबर क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन। अब ये क्या है मेरे पास, ये तो मुझे पता है क्या, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व इसको कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा सॉरी हाँ लेमडा इक्वल टू क्यू अपान यल होता है। एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान यल होता है। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, ई बराबर डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है इस पी बिंदु पर, तो ई बराबर क्या हो गया मेरे पास, क्यू अपान एप्सिलॉन इंटू क्या, 2 पाई आर यल, क्यू अपान एप्सिलॉन 2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल नीचे जगह है, 2 पाई आर यल। तो कह सकते हैं क्या, ई बराबर क्यू अपान, अब देखिए थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक में बनाते हैं, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, आर इंटू क्या, क्यू अपान यल, ये भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसी के आगे देखेंगे, यहाँ मिटा रहे हैं, ऊपर मिटा दे रहे हैं। हमारे पास क्या, ई इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अब देखिए 1 अपान आर इंटू क्यू अपान यल की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा, क्यू अपान यल की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा। तो कह सकते हैं क्या, ई बराबर आगे मेरे पास क्या, 1 अपान 2 पाई आर, 2 पाई सॉरी ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, ई इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू लेमडा, या लिख लें क्या, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये लिख सकते हैं। और अच्छे से थोड़ा सा इसको, ई इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो क्या होता है, इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, आर होगा। तो कह सकते हैं क्या, लेमडा अपान 2 पाई आर इंटू क्या होगा, 2 पाई आर अपान क्या, एल होगा। तो यार ऐसे भी कह सकते हैं, 2 लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिख सकते हैं, या तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक भी बना ले तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपान, देखिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, 2 से ऊपर करेंगे 2 लेमडा हो जाएगा, 2 लेमडा अपान क्या, जब नीचे 2 से गुणा करेंगे क्या, 2 दूनी का 4 मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान क्या, आर हो गया। तो लिख सकते हैं क्या, कि ई इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान क्या, आर। तो ये हो गया, कुछ नहीं करना है। माना कोई एक चालक तार है, उस चालक तार की लंबाई इनफाइनाइट है, उस चालक तार वो क्या है, बहुत लंबा है। तो मान लीजिए क्या, कुछ
कुछ दूरी मान लिया क्या उसकी लंबाई क्या है यल है, इस किसी बिंदु से इससे मान लिया इस चालक तार से r मीटर की दूरी पर स्थित है कोई क्या बिंदु P है। इस बिंदु P पर इस बिंदु P से इस पर क्या किया मैं गॉसियन पृष्ठ ड्रा किया, और वो गॉसियन पृष्ठ इस अल्पतम क्षेत्रफल ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे, तभी तो cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या होंगे दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल, तो इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं क्या हम जानते हैं फाई ई बराबर ई इंटू ए बराबर क्या क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या ई फाई ई क्या वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या ई इंटू ए बराबर क्या क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या बेलन का वक्रपृष्ठ हम जानते हैं क्या एक बेलनाकार रूप हो गया, और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आरएल होता है, जो कि वैद्युत क्षेत्रफल ए के क्या सॉरी इस बेलन के क्षेत्रफल ए के क्या होगा बराबर होगा, तो बराबर क्या 2 पाई आरएल। अब इसी को क्या कर दिए इसी पे उठा कर रख दिए, देखिए ई इंटू क्या एक जगह पर रखे क्या 2 पाई आरएल बराबर क्या क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर क्या क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या भाग में चला गया 2 पाई आर क्या 2 पाई आरएल भाग में चला गया, तो लिख सकते हैं क्या ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आर इंटू क्यू अपान यल। अब इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इधर देखिए ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या 1 अपान आर। अब देखिए क्यू अपान यल की जगह पे हम क्या रखे हैं लेमडा, हम जानते हैं क्या रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है लेमडा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान यल, तो यहीं पे क्या लिख दिए हम लेमडा, तो ई बराबर क्या हो गया 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू क्या लेमडा, या लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आर, या 2 से ऊपर नीचे गुणा करके थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि इसका मान क्या होता है फिक्स होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है फिक्स होता है, तो इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या 2 लेमडा अपान क्या आर। तो ये हो गया क्या पहला अनंत लंबाई चालक तार के कारण किसी बाहरी बिंदु पर किसी बाहर की तरफ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के थ्योरम से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब सेकंड हम लोग करेंगे क्या कि किसी बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, एक लाइन का है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए माना कोई जैसे वही पहला कंडीशन गॉस थ्योरम था अपना, उसी से थ्रू करेंगे, उसी के थ्रू ड्रा करेंगे। माना कोई एक क्या है बिंदु आवेश Q है, इस बिंदु आवेश Q से r मीटर की दूरी पर स्थित कोई क्या बिंदु P है, इस बिंदु P से एक गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार कोई क्या बेलनाकार नहीं गोलाकार कोई क्या कर दिया कोई गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर दिया तब तो मैं थोड़ा सा हेडिंग लिख लेता हूँ क्या पहला दूसरा है अपना एप्लीकेशन, दूसरा मतलब अनुप्रयोग क्या है दूसरा ये है गॉस के अनुप्रयोग में दूसरा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं क्या माना कोई एक क्या प्लस क्यू आवेश है, इस आवेश कारण कोई बिंदु किसी बिंदु P पर मान लिया यहाँ से r मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इस P बिंदु के कारण क्या कर दिया मैं एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर दिया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है ई इंटू ए बराबर क्या क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है यही तो होता है ना फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए बराबर क्या क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। चूंकि यह क्या है यह एक गोला है, क्या है ये गोला है इसलिए गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा ए बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जानते हो सब लोग क्या गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आर त्रिज्या है, पूरा त्रिज्या क्या होगा समान होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो उठा करके रख देंगे। इसलिए यहाँ पे रखो देखो यहीं पे रख रहे हैं ई इंटू एक जगह क्या रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। यह लिख सकते हैं ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आर स्क्वायर, या ई बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम्ब होता है। तो दो डेरिवेशन हो गया अपना। पहला डेरिवेशन क्या था अनंत लंबाई चालक तार कारण बाहरी किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दूसरा क्या है किसी बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दोनों आसानी से कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो सबको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे एक मोटिवेशन उत्पन्न हो और थोड़ा सा अच्छे से और आगे हम लोग करेंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मजदूर दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो मजदूर का एक ये मोटो है, ये सही बात भी है कि जिसका हर लम्हा किसी जंग से आसान नहीं होता, वो मजदूर ही होता है, वो मजदूर ही होता है जो कभी बेईमान नहीं होता है। तो कह सकते हैं क्या, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, लगी हो आग वो कहीं आग लगनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कोई एक पर्पस से ज़बरदस्त घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे ढंग से तैयारी करिए। रात दिन करके एक एक टॉपिक धीरे धीरे ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 1-2 टॉपिक और इसमें 3 टॉपिक बचा है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसका एक न्यूमेरिकल नहीं जानेंगे, एक न्यूमेरिकल मैं खुद यहाँ पे कराऊंगा, ऑफलाइन में ही कराऊंगा। लेकिन आप लोग अच्छे ढंग से बस शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे एक मोटिवेशन उत्पन्न हो, ये हो कि हाँ चलिए पढ़ा दिया जाए, हाँ चलिए पढ़ा दिया जाए। ऐसा ना हो कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, चलो बैठते हैं, क्या मतलब। तो इसलिए क्या, कम से कम गुरुदक्षिणा के रूप में लाइक शेयर तो दे सकते हैं आप लोग, इसलिए ज़बरदस्त लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे एक मोटिवेशन उत्पन्न हो अच्छे से। बार बार ये कहने का मतलब नहीं है, थोड़ा सा एक मोटिवेशन तो उत्पन्न हो तभी तो कहा जाएगा। इसलिए क्या है, सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस कोरोना महामारी से भगवान से ऐसा करें, आशा करें कि हे भगवान हम लोग इस महामारी से जल्दी दूर हों। और जय हिंद, जय भारत।